तो देखिए ये है इसका लिंक apply.teachforindia.org, ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप उस हिसाब से करिएगा। यहाँ पर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में लॉगिन है, तो अगर मान लीजिए अगर आप रजिस्टर करके दोबारा लॉगिन करते हैं तो ये वो है। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया था 2 फरवरी 2025 डेडलाइन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप तब तक वेट करिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेकर, तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आप ग्रेजुएट, क्या आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट होने वाले हैं या यू विल नॉट ग्रेजुएट। सो से फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ करती हूँ आई विल नॉट ग्रेजुएट, और फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, करंट सिटीजनशिप स्टेटस क्या है आपका, इंडियन सिटीज़न है, नॉट एन इंडियन सिटीज़न है, ये ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए इज़ दिस द फर्स्ट टाइम यू आर अप्लाइंग टू द कोहोर्ट 2025 कोहोर्ट जो है इनका, यस। और अगर आपने पहले अप्लाई करा है तो शायद आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो अगर आपकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है तो ये चूज़ करेंगे चेक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन है वो जून जुलाई 2025 से होना चाहिए, और अप्लाई बिटवीन जो है इसके बीच में होना चाहिए अगर आपने पहले कभी अप्लाई करा होगा तो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ये कंडीशंस सब कुछ फुलफ़िल करते हैं, या ग्रेजुएट या होने वाले हैं, और इंडियन सिटीज़न है, और फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल डालनी है, कंटिन्यू करके आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, फिर जो है आपको आगे स्टेप्स पूरे करने हैं। तो मैं भी यहाँ पे इस पे लॉगिन करके आपको आगे के स्टेप्स दिखाती हूँ। जब आप अपनी ईमेल डाल देंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा और रिकन्फर्म करवाएगा। जब आप या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर OTP कर सकते हैं, तो OTP आपको मेल पर आ जाएगा और आप उसके थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। इसको करके मैं आपको आगे का स्टेप दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर वो आपसे फ़र्स्ट नेम आपका पूछेगा और लास्ट नेम, प्राइमरी ईमेल, जैसे वो ऑलरेडी है तो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप अपना सेकेंडरी ईमेल भी डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर, रिसीव आपने अगर व्हाट्सएप पे करना है तो वो टिक रहने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करंट स्टेट, ठीक है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपका करंट प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप जो आपने अंडरटेक किया हुआ है, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो, और एडिशनल डिटेल्स के जैसे कि आप पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, और आपका असेसमेंट सेंटर, आप इन सारी 9 लोकेशंस में से जो मैंने मेंशन करा था किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं या ऑनलाइन रखना चाहते हैं, पहले कभी अप्लाई किया था या कभी TFI से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, और आपने कहाँ सुना। जैसे अगर आप हमारे थ्रू करेंगे तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सोशल मीडिया या फिर इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा, और फिर सेव प्रोफाइल करने के बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि ये जो फेलोशिप है ये 2 साल का है। इट्स अ फुल टाइम कमिटमेंट। यू विल बी प्लेस्ड इन एनी गवर्नमेंट और लो इनकम प्राइवेट स्कूल इन one of 9. Since you will be placed in an English medium school, you will be teaching this. We value, और जो अब इन्फॉर्मेशन भरेंगे प्लीज़ मेक श्योर दे आर नॉट AI जनरेटेड, ठीक है। सो वंस इट्स डन, प्रोसीड पे आप क्लिक करिए। वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अब देखिए यहाँ पर आपने ये चूज़ करा है, तो जैसे जैसे आपने चूज़ किया हुआ ना, वैसे वैसे आपको आगे ऑप्शंस देगा वो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी फिल इन कर रखी थी, तो वैसे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है। अब देखिए प्रोफेशनल जर्नी, तो बेसिकली क्या है, देखिए ऊपर जो है ये शो करेगा, आपको पूरा सीक्वेंस शो करेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको करना है। तो ये जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो, और कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन करा था कि अंडर ग्रेजुएट का है, और उसके बाद जैसे मैं कुछ काम नहीं कर रही फॉर एग्जांपल, तो वो आपसे पूछेंगे, रीज़न देंगे, रीज़न मांगेंगे कि जैसे आप इतने टाइम से आप अपना पढ़ रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो आप फिर अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो आप जो भी वैलिड रीज़न है वो मेंशन करिए यहाँ पर, और ये तभी अप्लीकेबल होगा जब आप चूज़ करेंगे नीदर स्टडिंग नॉर वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यही कह रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर दैट आप AI मत यूज़ करिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंसेस एंड एस्पिरेशन सेक्शन आ गया इनका। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी डिटेल में है ये, और यहाँ पर वो आपसे पूछते हैं कि आपका कोई ऐसा कमिटमेंट जो ना तो पर्सनल कमिटमेंट हो और एकेडमिक कमिटमेंट भी ना हो, लेकिन कुछ ऐसा कमिटमेंट हो जिस पर कि आप कम से कम 1 महीने से काम कर रहे हैं,
और फिर वो आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट वाज द कमिटमेंट, फिर आपने यहाँ पर 125 या अबव वर्ड्स में लिखना है क्या चैलेंजेस फेस हुए थे और वो सब कुछ। और नाउ थिंक अबाउट दिस, तो जैसे ही आप ये कंप्लीट कर देते हैं ना, और उसके बाद जो है ये आप इसको यहाँ पर लास्ट वाले को यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वही इवैल्यूएशन के लिए माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाकर आप यहाँ पर एस्पिरेशंस वगैरह अपना मेंशन करिए कि आप क्यों इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप जितना डिटेल होगा उतना डिटेल में जाइएगा। ठीक है, जैसे ही आप कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा पाऊँगी मैं, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालना चाहती मैं। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, फिर आपका जो है एक इंग्लिश टेस्ट होगा। जब आप वो इंग्लिश टेस्ट, और वो प्रॉक्टर टेस्ट होगा और वो टाइम टेकन होगा, जैसे आई थिंक शायद वो 20 या 25 मिनट का टेस्ट है वो। और तो वहाँ पर जब आप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें, और वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज आपका चेक करने के लिए होगा, जैसे अनसीन पैसेज होगा उसमें, कॉम्प्रिहेंशन होगा उसमें, तो बेसिकली इस टाइप का होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। जैसे आप वो पूरा कर देते हो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद 15 दिन का इनका वेटिंग टाइम है। जैसे आप पूरा अगर और उसके बीच में आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन वेंट थ्रू हुई है कि नहीं। और अगर हो जाती है तो जो इनका नेक्स्ट होगा वो इनका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, या फिर हो सकता है आपको अपने सेंटर भी बुलाएंगे, या जो आपने चूज़ करा है उस हिसाब से ऑनलाइन भी हो सकता है। और फिर जो है उससे नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिएगा। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहिए हमें। अब आपकी बारी, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर विद मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल, जिससे उनको इस फेलोशिप का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।